भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आंसर ऑप्शन डी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में हुई थी। यह संयंत्र लाल बहादुर शास्त्री सरकार के समय शुरू किया गया था। इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर 1969 में इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। आंसर ऑप्शन बी आगरा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी किसी में नहीं। आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ और यह 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी केरल। आंसर ऑप्शन ए असम। बिहू असम का लोकप्रिय त्योहार है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला रोंगाली या बोहग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा कोंगली या कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा भोगली या माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी कोलकाता। आंसर ऑप्शन बी लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना एवं के.टी. पॉल प्रमुख थे। विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। आंसर ऑप्शन ए कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक शिला तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित है। यहाँ पर विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मेमोरियल का निर्माण प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा।
स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह झारखंड की राजधानी रांची शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव के रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। आंसर ऑप्शन डी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी बीपी पॉल, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी एमएस स्वामीनाथन। आंसर ऑप्शन डी एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1940 से 60 के मध्य कृषि क्षेत्र में हुए शोध, तकनीकी विकास एवं अन्य कदमों जिस कारण पूरे विश्व में खाद्यान्न के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई दर्शाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तथा एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। आंसर ऑप्शन सी 4 जुलाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं तथा पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर 3 जनवरी के आसपास होती है। इसे उपसौर कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी अरबी लिपि, ऑप्शन डी हिंदी लिपि। आंसर ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। इसे नागरी के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि में अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 25 अगस्त। आंसर ऑप्शन बी 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 2012 में मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1928, 1932 और 1936 में भारत को हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे।
शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। आंसर ऑप्शन डी 5 सितंबर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक राजनेता के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। आंसर ऑप्शन डी 23 दिसंबर। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक किसान नेता थे। चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया था। 1978 में उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए काम करना था।